Hello students, good morning. Standard 3, Subject English. Unit number 3. फर्स्ट उसमें पोएम दी है हमें लिटल बाय लिटल. लिटल बाय लिटल यानी थोड़ा थोड़ा करके. लिटल बाय लिटल का मतलब होता है बच्चों थोड़ा थोड़ा करके. तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी लिटल बाय लिटल पोएम. लिटल बाय लिटल एन एक्रोन सेड. लिटल बाय लिटल यानी कि थोड़ा थोड़ा करके एक एक्रोन बोला. एज इट स्लोली सेंक इन इट्स मॉसी बेड. स्लोली यानी धीरे से. सेंक, सेंक का मतलब होता है कि बच्चों डूबना. और मौसी, मौसी यानी दलदल, शेवाल. और बेड यानी आपको पता है पथारी. तो वो धीरे धीरे करके डूब रहा है अपनी दलदल में, यानी कि अपनी जो शेवाल है वो जो अपनी शेवाल है वो उसमें वो धीरे धीरे करके अपनी डूब रहा है और पथारी बना रहा है. आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे. मैं हर रोज बड़ा होता हूँ. इम्प्रूविंग यानी बड़ा होना, तो वो हर रोज बड़ा होता है. हिडन डीप इन द अर्थ अवे. हिडन यानी छुपना, डीप यानी बहुत ही गहरा, और अर्थ यानी पृथ्वी. तो वो पृथ्वी के अंदर बहुत ही गहरे यानी कि बहुत ही नीचे तक छुपने के लिए रेडी है. लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू. थोड़ा थोड़ा करके वो एवरी डे यानी कि हर रोज बड़ा होता है. ग्रू यानी बढ़ना, तो वो थोड़ा थोड़ा करके हर रोज बढ़ रहा है. लिटिल बाय लिटिल इट शिप्ड द ड्यू. और थोड़ा थोड़ा करके वो जाकल, ड्यू यानी जाकल का पानी पी रहा है. शिप्ड यानी पीना, तो जो जाकल की बूंदे होती है उसका वो धीरे धीरे करके पानी पी रहा है. शिपड़ा का मतलब बच्चों पीना होता है, और ड्यू यानी जाकल, तो वो धीरे धीरे करके जाकल का पानी पी रहा है. डाउनवर्ड्स इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, और थ्रेड यानी धागा, पतला धागा होता है उसके जैसा, और रूट्स यानी मूल, तो वो अपनी मूल है वो डाउनवर्ड्स यानी कि नीचे की तरफ स्प्रेड कर रहा है, बढ़ा रहा है. अप इन द एयर स्प्रेंग अ टीनी शॉट. स्प्रेंग यानी कि हवा में उछलना, तो वो अपनी जो छोटे छोटे टीनी शॉट्स होते हैं वो हवा में उछल रहा है, यानी कि जो थोड़े थोड़े उसके पत्ते या डालियां आती है वो हवा में स्प्रेंग कर रहा है. डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर. वो डे बाय डे यानी कि हर रोज, और ईयर बाय ईयर यानी कि अर्ली वर्ष में. लिटल बाय लिटल द लीव्स अपीयर. छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते हैं, थोड़े थोड़े करके छोटे छोटे पत्ते दिखाई देते हैं. अपीयर यानी दिखना. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और उसकी जो स्प्रेड यानी प्रसरना, तो उसकी जो पतली पतली डालियां है वो दूर दूर तक फैली हुई है. फार यानी दूर दूर तक, और ब्रांच यानी डाली, तो उसकी जो पतली पतली डालियां है वो दूर दूर तक फैली हुई है. टील द माइटी ऑक इज अ फॉरेस्ट प्राइड. और अब तक वो माइटी यानी कि वो शक्तिमान यानी कि बहुत ही बड़ा ओक का पेड़ हो गया है, और वो फॉरेस्ट के लिए बहुत ही प्राइड की बात है, यानी कि गौरव की बात है. तो बच्चों यहाँ पे एक ट्री की बात थी कि सबसे पहले हम उसके जो थोड़ा जो छोटा सा सीड होता है वो डालते हैं, उसमें से धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर उसकी जो डालियां दिखाई देती है, फिर लीव्स आते हैं, और फाइनली वो बड़ा एक ट्री हो जाता है. तो बच्चों यहाँ पे हमारी पोएम फिनिश होती है. अब हम देखते हैं हमारा यूनिट नंबर 2 यानी कि द एनॉर्मस टर्निप. तो बच्चों यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट द एनॉर्मस टर्निप. वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की ये बात है. एक टाइम में ओल्ड मैन यानी कि बूढ़े, मैन यानी कि जो हमारे दादाजी जैसे होते हैं वो, उन्होंने एक प्लांटेड यानी कि जो टर्निप के सीड्स थे उसको रोपे. द टर्निप शीट्स ग्रू. टर्निप शीट्स थे वो बड़े हुए. द टर्निप शीट्स ग्रू एंड ग्रू. वो बड़े ही होते ही रहे, बड़े ही बड़े हुए. आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, और सेड द ओल्ड मैन.
जो वो बूढ़े दादाजी थे उन्होंने कहा कि मुझे ये एनॉर्मस टर्निप यानी कि जो बहुत ही बड़ा टर्निप यानी सलगम का वेजिटेबल था उसको बाहर खींचना है, पुल आउट यानी कि उसको खींच के बाहर लाना है। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, वो जो दादाजी थे उसको खींचते ही थे, बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उसको बाहर पुल यानी कि बाहर खींच के ला सके नहीं। जो बहुत ही बड़ा टर्निप का जो उन्होंने जो छोटे सीड डाले थे उसमें से बहुत ही बड़ा टर्निप हुआ और वो उनको बाहर लाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया कि उसको खींचा, पुल किया, लेकिन वो बाहर आया नहीं। एन ओल्ड वुमन कम, उतने में एक ओल्ड वुमन यानी कि हमारे दादी जैसी, तो हम वो दादी आई, एक ओल्ड वुमन आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन, तो दादाजी थे उन्होंने बोला कि मुझे ये जो टर्निप है वो मुझे बाहर निकालना है, खींच के उसको बाहर निकालना है। आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन, जो वो बूढ़ी औरत थी उन्होंने बोला कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड, जो बूढ़े औरत यानी कि जो हमारे दादी जैसी और दादा जैसे दोनों थे उन्होंने वो खींचना स्टार्ट किया, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो खींच के उसको बाहर ला पाए नहीं। अ बॉय केम, उतने में एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, तो उन्होंने बोला कि हमें ये एनॉर्मस टर्निप यानी जो वो सलगम का वेजिटेबल था उसको बाहर खींचना है। सेड द ओल्ड वुमन, वो ओल्ड वुमन थी, बुजुर्ग औरत, उन्होंने बोला आई विल हेल्प यू सेड द बॉय, तो बॉय ने बोला कि मैं आपकी मदद करूंगा। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले एनॉर्मस टर्निप को एक ही पर्सन खींच रहा था और वो थे ओल्ड मैन, यानी कि वो बड़े जो बुजुर्ग जो पुरुष थे यानी कि दादाजी जैसे जो थे वो। फिर ओल्ड वुमन आई, उन दोनों ने साथ में पुल किया लेकिन वो निकला नहीं। फिर एक बॉय आया और उसने भी उन लोगों की हेल्प की लेकिन फिर भी वो निकला नहीं। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब आता है बच्चों द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, वो अब तीनों होके उसको पुल कर रहे हैं यानी कि खींचते हैं बाहर निकालने के लिए। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, लेकिन वो उसको बाहर निकाल पाते नहीं है। अ गर्ल कैम, उतने में कौन आता है, एक लड़की आती है। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय, वो बॉय ने बोला कि हम लोग ये टर्निप का जो फल है उसको हम बाहर खींचना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल, तो वो उस गर्ल ने बोला कि मैं आपकी मदद करती हूँ। बच्चों देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है यानी कि ये एक एनॉर्मस टर्निप यानी कि बहुत ही बड़ा सलगम का वेजिटेबल दिखाई देता है बच्चों। ये ऑनियन जैसा दिखता है लेकिन होता है अलग, तो ये रहा एनॉर्मस टर्निप। तो अब चारों लोग होके खींचते हैं वो एनॉर्मस टर्निप को लेकिन वो बाहर निकलता नहीं है। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड, पहले एक थे फिर दो हुए फिर तीन हुए और अब चार हो गए, तो ये चारों मिलके इसको खींचने की कोशिश करते हैं। अब केम द एनॉर्मस टर्निप, और एनॉर्मस टर्निप है वो फाइनली खींचा और बाहर आ ही गया। We will help you to eat the enormous turnip, said the old woman and the boy and the girl. फिर उन लोगों ने क्या बोला कि अब भी हम आपकी मदद करेंगे। किस में मदद करेंगे, खाने में मदद करेंगे। वो तीनों ने बोला, बच्चा था वो, सॉरी जो बॉय था वो, जो गर्ल थी वो और जो ओल्ड वुमन थी वो, तो उन तीनों ने बोला कि हम अब आपको उसमें खाने में हेल्प करेंगे। एंड दे डिड, और वो चारों मिलके उसको खाते हैं और फाइनली वो टर्निप तीनों चारों की मदद से बाहर आ गया। और फिर वो तीनों ओल्ड मैन को बोलते हैं कि हम लोग आपकी खाने में भी मदद करेंगे, और वैसे ही वो उन चार लोग साथ में मिलके उसको
खाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा लेसन फिनिश होता है और इसकी जो वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स वो सब है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।